कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए जो है आज का ये क्लास जैसे कि डेली क्लास चलता है वैसे ही आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में जिनका भी होने वाला है। आप लोगों को मालूम है कि 4 से लेके 25 फरवरी के बीच में जो है ये आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस एग्जाम को देने वाले हैं। 100% है कि अगर आपने डेली क्लास को कर लिया आज से तो आपका 100% रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रीजनिंग और प्लस जो है जीके जीएस को कवर करते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस जो है आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे सीखना है, याद रखना है। जो आपके एग्जाम हॉल में आते हैं, जो आपके जो है सिलेबस है उसके आधार पे ये क्लास डेली प्रोवाइड होता है। और ये आपका टाइमिंग भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए 11 AM। ठीक है, हमेशा 11 AM पे ये क्लास होता है, तो 11 AM आप लोगों को भूलना नहीं है। और शाम को एक क्लास 6 PM पे होता है। ठीक है, तो 2 क्लास आप लोगों के एसएससी जीडी के लिए जो है प्रोवाइड हो रहा है। दोनों क्लास को अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलिएगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है इस क्लास को बनाया गया है। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में जो है अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये जो है आप लोगों को वीवीआई करके नोट कर लेना है प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और इसलिए ये वीवीआई है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में इस बार भी आने वाला है इसी तरीके का। तो इस टाइप को अच्छे तरीके से समझेंगे। परंतु आप लोगों से मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये प्रेस्टिक सेट है, तो आप लोगों को करना क्या है कि जिस तरीके से आप लोग जो है मॉक टेस्ट देते हैं वैसा ही इसको आप लोगों को रखना है और पहले मेरे से पहले कोशिश करना है कि प्रश्न को बना दें आप लोग। तो हर एक प्रश्न को जो है मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, जो है मेरे से जो है पहले आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं पढ़ूंगा तब तक आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए 54 से जो है 55 लिखा है, कहिएगा कि प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, इसके आगे हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, यहाँ पे नहीं मालूम है। ठीक है, कि कितना यहाँ पे है वैल्यू, यही हम लोगों से निकालना है। यही बोला गया है कि निकालिए। तो इसके आगे अगर चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 154 और इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 279। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है 154 से 179 किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 12, यानी कि 125 जो है यहाँ पे 154 में 125 जोड़ के 100 जो है 89 लिखा गया है, 79 लिखा गया, सॉरी। यहाँ पे देखिए 90 लिखा है और यहाँ पे 154 लिखा गया है। तो इतना यहाँ पे कितना जोड़ा है 4 और यहाँ पे 6, 64 जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 90 में 64 जोड़ दिया, यहाँ पे जो है 125 जोड़ दिया। तो हमें दिमाग में यहाँ पे ये आइडिया आना चाहिए कि भाई साहब ये जो है 5 का क्यूब जोड़ा है। ठीक है, और ये 64 जो होता है ये 4 का क्यूब जोड़ा है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या होना चाहिए, 3 का क्यूब जोड़ना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 का क्यूब जोड़ना चाहिए और यहाँ पे 1 का क्यूब। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो 54 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 55 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो 55 में 8 जो है हम लोगों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 55 8 63 हो जाएगा। ठीक है, और 63 में 9 3 27, 3 का क्यूब 27 हो गया। देखिए 63 में 27 जोड़ेंगे 90 भी हो गया। मतलब श्रृंखला ओवरऑल आप लोगों को मिल गया। और ये जो है टाइप आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने के 100% चांस है, क्योंकि ये आपके टाइप हर एक बार एसएससी पूछता है या किसी भी एग्जाम एसएससी का आप देने जाइएगा तो इस तरीके का किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न 100% आता है। तो आप लोगों को ये टाइप अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्यूब, वर्ग, ये सारे जो है टाइप एसएससी का फेवरेट टाइप है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित 4 शब्दों जो है शब्द युग्मों में से 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है इस प्रकार से जो है समूह बनाते हैं, उस समूह युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में क्या लिखा है कि देखिए 3 जो है यहाँ पे 4 वर्ड लिखे गए हैं। ठीक है,
चारों को पढ़ लीजिए। इसमें बोला गया है कि एक जो है इसमें अलग है, ठीक है, बाकी तीन एक जैसे, इसमें कोई तीन एक जैसा है, ठीक है, और बाकी जो है यहाँ पे एक ठो अलग है। अलग वाले की पहचान जो है आप लोगों को यहाँ पे करना है। तो पहले आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को समझेंगे, हबड़ाई नहीं है, अच्छे तरीके से बताना है सही सही हर एक प्रश्न को, और अंत में बताना है कि आपके टोटल नंबर कितने आए हैं रीजनिंग में और प्लस जो है आपके जीके में, ठीक है, ये आप लोगों को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ताजमहल लिखा है, तो ताजमहल जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा है आगरा, ठीक है, तो ताजमहल कहाँ पे है, कहिएगा आगरा में है। बिल्कुल सही ये लिखा हुआ है कि ताजमहल भाई साहब आगरा में है, पहला वाला बिल्कुल राइट है। दूसरा कह रहा है इंडिया गेट, इंडिया गेट, ठीक है, तो इंडिया गेट कहाँ पे है, तो कहिएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली, ये भी आपका जो है राइट उत्तर है, ये भी सही लिखा गया है। अगला देखिएगा तीसरा कह रहा है विक्टोरिया जो है स्मारक, विक्टोरिया स्मारक जो है आप लोगों के कहाँ पे है, तो कहिएगा कि ये जो है कोलकाता में है, ये भी आपका जो है सही है, ठीक है, विक्टोरिया स्मारक जो है ये कोलकाता में है, तो यहाँ पे भी किसी तरीके का जो है गलती नहीं हुआ है। तो अब जो है बचा हुआ है जो है आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कोणार्क लिखा है, ठीक है, कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर लिखता उड़ीसा, तो ये सही होता, परंतु यहाँ पे जो है कोणार्क उड़ीसा लिखा है, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे अलग यही हो जाएगा, कोणार्क उड़ीसा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है विषम अक्षर युग्म का जो है चयन कीजिए। विषम अक्षर युग्म का जो है चयन करना है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सभी लोग जो है यहाँ पे जो है विषम अक्षर का जो है चयन कीजिए, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, इस प्रश्न में आप लोगों को कोणार्क वाला है ना, तो देखिए ये जो है ताज महल जो है ये एक स्मारक है, ठीक है, जिस तरीके से इंडिया गेट भी है, और जो है यहाँ पे क्या है विक्टोरिया जो है स्मारक है, ये कलकत्ता में, ये किसी का स्मारक है, परंतु कोणार्क जो है सूर्य मंदिर होता है, ये मंदिर वाला है, तो ये किसी का स्मारक नहीं है। तो इस तरीके से भी आप अलग इसको बता सकते हैं, जो भी तरीके से आप चाहते हैं बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही उस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है विषम अक्षर युग्म का चयन करें। इसमें जो है विषम कौन है, अलग कौन है, ये आप लोगों को पहचान करना है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये प्रश्न भी आपके एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न को मैंने पिछले क्लास में, ये प्रेस्टिक सेट कितना है आप लोगों का, तीसरा है, और इसके पहले 2 क्लास हम लोगों ने कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर एसएससी के जितने भी क्लास हुए हैं आप लोग देख सकते हैं, सारे क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पहले को हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है, और इसके जो है कोड लिख लेते हैं। जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, ई होता है 5 पे, ठीक है, ताकि विषम चुनने में हम लोगों को आसानी हो। यहाँ पे देखिए बी का कोड 2, जे का कोड 10, पी का कोड 16 होता है, ठीक है, उसी प्रकार एल का कोड 12, यू का कोड 21 और एक्स का कोड कितना होता है 24, और यहाँ पे ओ का कोड 15, जो है डब्ल्यू का कोड 23, एल का कोड कितना होता है 12। अब देखिए अंतर जो है इसमें हम लोगों को अब ले लेना है कि किसमें जो है अलग है। तो पहले वाले में 7 और 8 में देखिएगा तो +1 किया गया है, 2 से 10 प्लस का 8 किया गया है। यहाँ पे देखिए 12 से 21 कितना किया गया है, यहाँ पे U21 जो है आपके कितना 9 किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे कितना किया गया है, यहाँ पे 15 8 23, यहाँ पे भी 8 किया गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए 23 से 12 लिखा है, 21 से 24 लिखा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना लिखा है, 10 से 16 6 लिखा है, यहाँ पे 5 से 3 माइनस कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो देखिए अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे तो वोवेल कॉन्सोनेंट से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वोवेल है, इसमें भी वोवेल है। तो अब देखिए यहाँ पे -3 हुआ है, परंतु यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 3 हुआ है, और यहाँ पे प्लस कितना हुआ है आपका, यहाँ पे 23 के बाद कितना जोड़ेंगे कि आपका हो जाएगा कितना 12, तो 23 और जो है आपके उधर बचे 23 4 और 16 जोड़ा गया है, ठीक है, 16 यहाँ पे जोड़ के 12 लिखा है। मतलब जो है यहाँ पे ये आप लोग कह सकते हैं कि अल्टर जो है इसमें कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो है -3 किया गया है, बाकी सब में प्लस किया गया है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 8 प्लस किया गया है और यहाँ पे 9 प्लस किया गया है, 8 प्लस किया गया है, तो ये आपके प्लस में है और ये 1 प्लस में है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 माइनस कर दिया है, यही जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए जो है प्रश्न में संबंधित शब्द का जो है चयन कीजिए। देखिए बिहार का जो है यहाँ पे पटना लिखा है, ये तो सभी लोग जो है इजीली कर सकते हैं, ठीक है। झारखंड कराची लिखा है, तो राजस्थान का जो है यहाँ पे क्या होगा, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या बताएंगे कि बिहार की राजधानी, ठीक है, राजधानी जो है यहाँ पे पटना है, ठीक है, राजधानी क्या है यहाँ पे पटना है। तो उसी प्रकार से राजस्थान की राजधानी क्या है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जयपुर। क्या है, जयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक निश्चित कूट भाषा में जो है यहाँ पे LAMP को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लोग्स को जो है कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है 5वें प्रश्न का उत्तर है क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद से जो है इसको आप लोग बना सकते हैं इजिली। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए ये कोडिंग डिकोडिंग का। P कितना पे होता है, 16 पे, ठीक है। तो यहाँ पे L 12 पे होता है, मतलब माइनस का 4 कर दिया है। यहाँ पे L 12 पे होता है और I 9 पे होता है, मतलब यहाँ पे माइनस का 3 किया गया है। अब देखिए A यहाँ पे होता है कितना पे, तो आप लोग देखिए A को बोलते हैं 1 या 27 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 27 से जो है यहाँ पे ये कितना होता है 23, मतलब यहाँ पे 4 माइनस किया है। और M होता है 13 पे और J होता है 10 पे, मतलब यहाँ पे कितना माइनस 3 किया है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 4। यहाँ पे देखिए पहले किया है -3, फिर -4, फिर -3, फिर -4 और अंत में फिर -4 लिखा है, ठीक है। तो -3, -4, -3, -4 करके आप लोगों को यहाँ पे इस श्रृंखला को बनाना था। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को वही काम इसके साथ कर देना है। L कितना पे होता है, 12 पे, तो 12 में से 3 जाएगा, 9 पे होता है I, O होता है 15 पे, 15 में से 4 जाएगा, इस बार 4, पहले -3 फिर -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -4 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा यहाँ पे 11, 11 पे आता है K, J कितना पे होता है 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 पे होता है D, S होता है 19 पे, 19 में से कितना घटाना है, यहाँ पे तो 3 हो गया, तो अब फिर -4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15, 15 पे होता है O। अब देख लीजिए ये कहाँ पे है, I के D O जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोगों के सामने आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि जो है डॉलर का अर्थ जोड़ और एडिरेट का अर्थ घटाव और हैश का अर्थ जो है गुणा और जो है और का अर्थ जो है यहाँ पे भाग हो, तो निम्नलिखित जो है अभिव्यक्ति का जो है मान यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिएगा अब जो है ये सिंपल सा प्रश्न है और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। आप लोग कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर यहाँ पे बता सके, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे जो है आप लोगों को घुमाएगा, परंतु आप लोग कर सकते हैं। बोला क्या गया है उसको पहले पकड़ना है, ठीक है। 54 और का जो है यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए, ये वाला जो चिन्ह है यहाँ पे जो चिन्ह है, ठीक है। इसको बोला गया है कि भाई साहब ये भागा है, तो यहाँ पे भागा कर दीजिए 6। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हैश का अर्थ यहाँ पे देखिए लिखा गया है, हैश का अर्थ है भाई साहब गुणा है, तो यहाँ पे गुणे 2 कर दीजिए। डॉलर उसके बाद से लिखा है और डॉलर का अर्थ यहाँ पे भाई साहब बोल दिया गया है कि जोड़ है। डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ जोड़ है, यानी कि जोड़ा में 8 लिखना है। और एडिरेट का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, घटाव, और घटाव में लिखना है आपको 4। अच्छे तरीके से ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से इसको आप लोग अब कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भागा देते हैं, ठीक है। तो 6 से 54 में भाग देंगे तो 6 9 54 होगा, ठीक है।
गुणा यहाँ पे 2 प्लस का, यहाँ पे देखिए 4 में से 8 को घटा दीजिएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 9 दूना कितना हो गया 18, और 18 में 4 जोड़ देते हैं तो 18 4 22, और 22 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी था, थोड़ा सा भी इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक तो हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया हुआ है, और मुझे मालूम है कि हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न एसएससी देता ही देता है। कोई भी एसएससी का एग्जाम देने जाइएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जरूर ही पूछता है एसएससी। ए जो है बी की माँ है, बी जो है सी की बहन है, सी जो है डी की पिता सी का पिता है, और डी जो है ई का भाई है, ई जो है एफ का पिता है, तो एफ जो है जी की बहन है, तो सी एफ का क्या, सी से जो है एफ का क्या संबंध है। तो देखिए जो लाइन पहले बोला गया है उतना ही कीजिए। ए क्या है, बी की माँ है, बी की माँ कौन है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे माँ है तो इसको माइनस से लिख लीजिएगा, ए माँ है। बी जो है सी की बहन है, बी कौन है, सी की बहन, यहाँ पे सी की जो है बहन है, बहन कौन है, बी। चलिएगा ये दोनों भाई बहन हो गए, बहन हो गए। अब कह रहा है सी जो है डी की पिता है, सी कौन है, डी की पिता, यहाँ पे डी रहेगा तो इसका पिता कौन है, सी हो गया, यानी कि ये पिता हो गया। आगे कह रहा है डी जो है ई की भाई है, डी ई का भाई है, डी कौन है, ई का भाई, ई का भाई है, ये भाई है तो मतलब प्लस हो जाएगा ई डी। अब कह रहा है ई जो है सी की पिता है, ई कौन है, सी का पिता, सॉरी ई जो है एफ का पिता है, यानी कि एफ के पिता कौन है, ये भाई साहब ई है, ठीक है, ये पिता हो गए। जी जो है एफ जो है जी की बहन है, एफ कौन है, एफ जी की बहन, जी की बहन है एफ, एफ बहन है मतलब ये माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या गया, सी और सी जो है, सी का एफ से क्या संबंध है, सी जो है एफ का क्या लगता है, सी एफ का क्या लगता है, तो देखिए ये इसके पिता हो गए, ठीक है। यहाँ से एफ के पिता कौन है, ई, और इसके जो है भाई कौन है, डी, ये दोनों भाई हैं आपस में। तो सी के पिता जो है आप लोगों के मिलकर एफ के पिता ई, ई के भाई, और भाई के पिता मतलब एफ के भी पिता कौन हो गए, सी। यानी कि देखिए यहाँ पे एफ के जो है, एफ के जो है यहाँ पे कौन है, ई, ई क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो है आपके, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों में गड़बड़ी हो गई। बोला गया है कि ई जो है एफ की, एफ का पति है, एफ ई जो है एफ का पति है, यहाँ पे हम लोगों ने गलत लिख दिया, ये पति है, ठीक है, ये जो लिखा गया है भाई नहीं, ये बेटा नहीं, ये पति है, ये पति है, ठीक है, पति है मतलब ये इसका पति है, यानी कि ये जो है इसकी क्या है, औरत है, ठीक है, और इसका ये कौन लगेगा, आपके पति, अगर मान लीजिए आप एफ हैं तो आपके पति ई हो गया, और आपके पति के भाई क्या होंगे, देवर, और आपके पति के जो पिताजी होंगे वो क्या हो जाएंगे, पति के पिता हो जाएंगे, या ससुर बोल सकते हैं इसको, ससुर भी, ठीक है, लेकिन ससुर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जो है पति के पिता दिया गया है, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है नीचे जो है एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 8 वाले फलक के जो है विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। चलिएगा 8 के विपरीत फलक, तो इन दोनों पासों को कॉमन वैल्यू ढूंढ लीजिए, बस सवाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, दोनों पासों में हमको क्या मिला, 4 और 4, तो बचा हुआ जो है आप लोगों के क्लॉकवाइज यहाँ पे घूम जाइए, यहाँ से आगे चलिएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से आगे चलिएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 और 8 एक दूसरे के विपरीत होंगे, और आपसे पूछा गया है 8 का विपरीत, तो 8 का विपरीत 7 यहाँ पे आप लोगों को बता देना, केवल कॉमन वैल्यू ढूंढना है, और वहां से क्लॉकवाइज जो है आप लोगों को घूम जाना है, तो इजिली आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है पहले समझने की कोशिश करेंगे कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा बेहतरीन तरीके से, ये यहाँ पे कोने में 1, ये वाला जो है 2, यहाँ पे जो है 3, यहाँ पे 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, टोटल जो है इधर त्रिभुजों की संख्या 6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2, ये वाला 3, यहाँ पे 4 और ये 5 और ये वाला 6, यानी कि इधर भी 6 त्रिभुज हो गए, 6 और 6 12 हो गए। 12 हो गया, 12 के बाद से अब काउंट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बनेगा 1, ये वाला 2, ये वाला 3,
ये वाला 4 और ये वाला आपके 5 है, यानी कि 5 और बन गए। सॉरी 6 6 12 हुआ था ना यहाँ पे, और 12 में 5 जोड़ दीजिएगा, 12 5 17, 17 के अलावा इसमें कोई भी त्रिभुज बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से 9वें प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आप लोगों के सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम तरीके से जो है दर्शाता है। क्या बोला गया है कि उस वेन आरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित वर्ग के बीच जो है सर्वोच्चतम ढंग से जो है तरीके से दर्शाता है, वेन आरेख बताना है। तो देखिए पहले माता लिखा है, फिर पिता लिखा है, फिर पुरुष लिखा है, ठीक है। और इसमें जो है आपके वेन डायग्राम बनाना है। तो चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। माता पिता और पुरुष में जो है क्या संबंध है, वेन डायग्राम के माध्यम से बताना है। और मुझे नहीं लगता है कि वेन डायग्राम में जो है किसी प्रकार का गलती कोई करने वाला है, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्लास में बताया गया है। और यहाँ पे मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया है कि एक प्रश्न इस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए माता पिता में कोई संबंध होता है तो कहिएगा नहीं, माता का जेंडर अलग होगा, पिता का जेंडर अलग होगा। देखिए पिता और पुरुष, तो ये कहिएगा जी, जितने भी पिता हैं ये क्या है, एक प्रकार के पुरुष ही होते हैं। यानी कि जो है आप लोगों के जितने भी पिता होंगे वो पुरुष के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि जब इसका वेन डायग्राम बनाने चलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा पिता और पिता के अंदर आएंगे, सॉरी ये हो जाएगा जो है पुरुष, और पुरुष के अंदर आएंगे जितने भी पिता होंगे, ठीक है। जितने भी पिता होंगे ये क्या है, पुरुष होंगे। और माता जो है वो पुरुष नहीं होती है, ना ही पिता होती है, ठीक है। माता कोई पिता हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो वो अलग होंगी। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब चलते हम लोग जीके के फटाफट से जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा आज का पहला जो है जीके का प्रश्न आप लोगों के सामने है। और इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया गया है। यदि आपने क्लास में नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी जो है अधिकारी भाषाएं हैं। चलिएगा भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अनुसार बताना है कि टोटल भारत में जो है कितनी भाषाएं जो है आधिकारिक भाषाएं हैं। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि टोटल जो है भारत में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जो है किससे जुड़ा था। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है उलेमा जो है शब्द बताना है कि किससे जुड़ा था, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के विद्वान, धर्मशास्त्रीय और जो है न्यायवादी से जुड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का जो है विनाश हुआ। किस जो है युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का जो है विनाश हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर है कि यहाँ पे कि जो है तालीकोटा की लड़ाई, ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा जीवाणु जो है फलीदार पौधों की जो है जड़ों में जो है सहजीवी के रूप में पाया जाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जो है राइजोबियम, ठीक है, राइबोजियम बीजियम जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है वो उसमें बड़े बड़े जो है मोड़ आते हैं, इन्हें जो है क्या कहा जाता है। जो नदी में बड़े बड़े जो है मोड़ आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि उसको हम लोग जो है विस्पर्ग बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री
ग्रामोदय योजना जो है कब से स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था? तो सबका उत्तर आएगा 2000 ईस्वी से, ठीक है। 2000 ईस्वी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताया जाता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कौन सा? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि अनुच्छेद 60 जो है उसी में जो है कौन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जो है प्रति वर्ग जो है किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम बोला गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कौन कौन सी याद रखना है आप लोगों को? अंडमान और जो है निकोबार द्वीप समूह, इसमें जो है सबसे कम है, सबसे कम बोला गया, ठीक है। और सबसे अधिक बोला जाएगा अधिक, तो आप लोगों को याद रखना है दिल्ली में सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि मुक्त मालयादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में पश्चिमी चक्रवाती जो है विक्षोभ किस क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाए जाते हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, अरुणाचल प्रदेश का जो है टप्पू नृत्य जो है यहाँ पे किसके जो है सदस्यों द्वारा किया जाता है, मतलब किन जातियों के द्वारा किया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने जो है अदालत में सीजदा मतलब साष्टांग प्रणाल और जो है पैबोस की जो है प्रथा शुरू की? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है, बलबन। अगला प्रश्न कह रहा है सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए निम्न में से कौन से किस धातु के जो है पतले चादर का उपयोग किया जाता है? चलिएगा, तो सभी लोग इसको जानते हैं कि टंगस्टर का उपयोग किया जाता है बल्ब के जो है फिलामेंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है? चलिएगा, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया जाता है आपके वित्त मंत्री द्वारा। ये तो आप लोगों को इजिली प्रश्न जो है था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है प्रमुख व्यवसाय क्या था? ये क्लास में हमने आपके बताया हुआ है, पहले वाली क्लास में जो है आप लोग एसएससी के जो शुरू में क्लास कराया था तो उसमें आपको बताया गया था सिंधु घाटी। तो ये किस से है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस क्लास का इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। कह रहा है थाई जो है पुसम एक जो है धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पुसम किस जो है राज्य का है? तो आप लोगों को बताना है। थाई पुसम जो है आप लोगों के तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के जो है प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का जो है उपयोग किया जाता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किस जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए किया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कथकली, ठीक है। और कथकली किस राज्य में मनाया जाता है ये आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला राज्य,
ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि सिक्किम है, ठीक है। अब जो है सबसे अधिक वाला जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये तो सभी लोग बताएंगे। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशोक के अभिलेखों को जो है समझने वाला पहला विद्वान था। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि अशोक के अभिलेखों को जो है पहले सबसे पहले समझने वाला व्यक्ति कौन था। पहला व्यक्ति तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जेम्स जो है प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको जो है हम लोगों ने इस क्लास में सॉल्व कर लिया है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा जरूर जो है बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आप लोगों को ऐसा ही क्लास मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।